Everyone, I am Shepra and आज के सेकेंड लेक्चर में we will starting with the flow chart. So last lecture में I told you that we will starting with the examples of flow chart. तो उसके कुछ examples देखते हैं कि कैसे flow chart बनाना है and कैसे हमें उसको start करना है. So let's start with it. Okay. So let's go with the first example. Just a second. Okay. So start with the first example of the day, that is adding two numbers. Okay. तो अगर तुम्हें दो नंबर्स को ऐड करना है सिंपली, तो अगर तुम सिंपली किसी दो नंबर को ऐड करते हो तुम क्या करते हो? एक तुम बनाते हो सम नाम का वेरिएबल, ठीक है? मतलब मान लो वेरिएबल नहीं पता, तुम्हें पता है कि मैथ्स आती है, तुम एक सम नाम का एक वो बनाओगे वेरिएबल डिब्बा, जिसके अंदर तुम अपनी वैल्यू को स्टोर करोगे, राइट? फाइन. अब नेक्स्ट थिंग क्या है? लेट्स से तुम्हारे पास एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा उसको मैं किस में स्टोर करूँगी? सम में. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू हियर. अगर मैं इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में तुम्हें एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? सो लेट्स डू इट. फ्लो चार्ट के फॉर्म में कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि हम क्या करेंगे, एक स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द कीवर्ड स्टार्ट, कि हमने कोड स्टार्ट कर दिया है. नेक्स्ट में आई टोल्ड यू कि इनपुट और आउटपुट लेना ज़रूरी होता है. अब इनपुट और आउटपुट के लिए तुम्हें पता है क्या होता है? ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, राइट? अब अगर तुमने लास्ट सेक्शन ढंग से समझा था तो ये इनपुट और आउटपुट लेता है. और इनपुट और आउटपुट क्या होता है वो लास्ट सेक्शन में तुम्हें बताया है मैंने कि इनपुट और आउटपुट होता क्या है. इनपुट का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर को यूज़र की तरफ से एक इनपुट आएगा. आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट, राइट? सो इनपुट आउटपुट पता होगा क्या होता है. अब यहाँ पर इस केस के अंदर क्या इनपुट लोगे? ए का इनपुट लोगे और बी का इनपुट लोगे. हमेशा इसकी वैल्यू इनिशियलाइज तो नहीं करोगे ना, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो लेनी पड़ेगी. तो इसीलिए इसकी वैल्यू हम लोग यूज़र से ही लेते हैं, ठीक है? तो अब तुम इस पे आओ. जो तुम्हारा वैल्यू है, लेट ए एंड बी, and that value would be taken as input. Okay. Now next thing was processing. हम किसी भी चीज़ की प्रोसेसिंग करते हैं और उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स. ठीक है, दिस इज फॉर प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग इंक्लूड्स ऑल दी अरिथमेटिक थिंग्स यू आर गोइंग टू डू हियर, या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो कि यहाँ पे हम इंक्लूड करें. यहाँ पर हम प्रोसेसिंग क्या करना है? हमें सम निकालना है ए और बी का. तो इस पर्टिकुलर बॉक्स में ए और यहाँ पर एक और हम लोग असाइन करेंगे लेट सम. ठीक है, एक सम भी लेंगे क्योंकि उसके अंदर हमें ए प्लस बी स्टोर करना है. अब यहाँ पे प्रोसेसिंग में क्या होगा? हमें ए प्लस बी करके सम के इक्वल कर देना है. दिस इज व्हाट प्रोसेसिंग वी आर डूइंग हियर, राइट? ओके. नाउ जस्ट सी हियर आफ्टर द प्रोसेसिंग ए प्लस बी हमें आउटपुट लेना होगा. ठीक है, अब सम मेरे पास आया, अब मुझे उसको आउटपुट लेना होगा. आउटपुट के लिए आगे आई विल यूज दिस बॉक्स. ठीक है, अगर तुम्हें ये बॉक्स समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं है, तो गो टू द लास्ट लेक्चर, उसमें सारे बॉक्सेस के सिग्निफिकेंस दिए हुए हैं. एंड नोट्स को रेफर करना, उसमें उसको लर्न कर लेना. मतलब तुम रेफर भी कर सकते हो, दैट इज नॉट अ थिंग टू लर्न. सो यू हैव टू सी दिस. एंड फ्लो चार्ट का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी लास्ट लेक्चर में बता दिया मैंने. ठीक है, सो तुम्हारे पास सम है. ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें आउटपुट देना है और सम को यूज़र को, मतलब जो सामने देख रहा है उसको दिखाना है. सो व्हाट यू विल डू, तुम इस सम का आउटपुट निकाल दोगे. सो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट सम. सो जो भी यूज़र देखेगा वो तुम्हारे लिस्ट में पास ए का वैल्यू 5 था, बी का वैल्यू 4 था, सम का वैल्यू कितना आएगा? 9 आएगा. सो तुम्हारा जो टर्मिनल है उस पर वैल्यू 9 लिखा आएगा. तुम इसको अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हो. लिख तो बोल सकते हो सम इज इक्वल टू 9. ठीक है,
एंड आफ्टर दिस लास्ट स्टेप इज टू एंड द प्रोग्राम. ठीक है. सो आई थिंक विद दिस एग्जाम्पल थोड़ा समझ आया है कि कैसे हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं. कि बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम. जब तुम CPP सीख जाओगे और C++ सीखोगे तो तुम इस प्रोग्राम को ना मिनटों में लिखोगे. बहुत सिंपल है. अभी तुम्हें शायद मुश्किल लग रहा होगा बट ये C++ में लिखना बहुत आसान है. ठीक है, मतलब किसी भी लैंग्वेज में. ठीक है, हम अभी कम से कम 5 एग्जाम्पल्स करेंगे. इसके बाद आई विल गिव यू बिल्कुल एंड उसके बाद आई कैन गारंटी यू कि तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली. ठीक है. सो सेकेंड एग्जाम्पल में जाते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज कि प्रिंट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स. ठीक है. आई थिंक ये ढंग से हुआ नहीं. ठीक है, 1 मिनट. सेकेंड वन इज प्रिंट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स. ठीक है. सो अगर तुम्हें किसी भी 3 नंबर का एवरेज निकालना होता है तो कैसे निकालोगे? लेट्स से योर नंबर्स आर A, B एंड C. 3 नंबर्स का एवरेज कैसे निकलते हैं? A प्लस बी प्लस सी बाई 3. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर वाले से. यू कैन जस्ट पॉज फॉर अ मिनट एंड तुम इसका फ्लोचार्ट खुद से बना के देखो. इट्स वेरी इजी टू मेक दिस. ओके, सो आई थिंक ट्राई कर दिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे. सेकेंड इनपुट लेंगे. ठीक है. इनपुट में क्या लेंगे? लेट A, B, C एंड एवरेज, जहाँ पर हम लोग इसका एवरेज स्टोर करेंगे. नेक्स्ट क्या करेंगे? प्रोसेसिंग करेंगे. प्रोसेसिंग में क्या आएगा? A प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू एवरेज कर देंगे. एंड लास्ट में आउटपुट निकालेंगे. ठीक है. आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में आएगा तुम्हारा एवरेज, प्रिंट एवरेज. एंड लास्ट में हम इसको एंड कर देंगे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट आउटपुट एंड दिस इज योर टर्मिनेटर. टर्मिनेटर भी लास्ट टाइम बताया था. ठीक है. क्या होता है? हम स्टार्ट करने के लिए टर्मिनेटर यूज़ करते हैं, एंड करने के लिए टर्मिनेटर यूज़ करते हैं. एंड इनके साइन से बताए थे कि इस तरीके से टर्मिनेटर बनाया जाता है. गॉट इट? लेकिन अगर नहीं आ रहा समझ तो ऐसे, ऐसे और ऐसे. ठीक है. फाइन. अब हम आगे बढ़ते हैं. थर्ड एग्जाम्पल. ये बहुत ईजी था बनाना, बहुत ईजी था. अगर तुमने खुद से ट्राई किया तो तुम्हें बिल्कुल आसानी से समझ आ गया वो कैसे बनेगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मल्टीप्लाई 2 नंबर्स. ओके. सो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है. सम ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई 2 नंबर्स. 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करना है और एक मल्टीप्लिकेशन नाम के, मल्टीप्लायर नाम के एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर देना है. ठीक है. तो इसको भी खुद से ट्राई करो पॉज करके एंड मेक द फ्लो चार्ट. अगर नहीं होता है देन ओनली मतलब प्ले करना. ठीक है. आई थिंक ट्राई कर लिया होगा सबने. तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इसमें तुम्हें 2 नंबर्स लेने होंगे, 3 वेरिएबल्स लेने होंगे. फर्स्ट A, B और इनका मल्टीप्लिकेशन जो स्टोर होगा वो किसी मल्टीप्लायर में स्टोर होगा. राइट. कुछ भी M ले लो. एंड उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट द प्रोसेस. देन इनपुट लेना है. ठीक है. तो लेट A, B एंड M मान लीजिए. देन हम प्रोसेसिंग करेंगे. प्रोसेसिंग में क्या होगा? A इंटू बी इज इक्वल टू M. फिर आउटपुट, आउटपुट ऐसे नहीं बनेगा. आउटपुट में यू विल मेक समथिंग लाइक दिस. देन प्रिंट एंड लास्ट में यू विल एंड योर प्रोग्राम. तो इतना अभी तक आई थिंक दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू. अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं. हमने एक और चीज़ पढ़ी थी. दैट वाज अ डिसीजन फैक्टर. राइट. दिस वाज डिसीजन फैक्टर. अब इसको भी एक बार समझते हैं कि ये कैसे बनेगा, मतलब इसका कहाँ पे यूज़ करेंगे. ओके. तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं. आप सर्च.
इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं. फोर्थ वन इज फाइंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम 3 numbers. ठीक है. सो what this question is saying is तुम्हारे पास 3 नंबर दिए हुए हैं A, B एंड C. तुम्हें क्या करना है, A से, B से और C में से जो सबसे बड़ा है उसको तुम्हें प्रिंट करना है. वेरी सिंपल क्वेश्चंस. लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन करा रहे हो दीदी, बट तुम्हें अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे. एंड तुम भी इसको पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो. बिकॉज इफ यू विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ देन तुम्हें समझ आएगा कि तुम ढंग से कुछ कर पा रहे हो. ठीक है. आई थिंक ट्राई किया सबने. अगर हुआ है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं हुआ है तो फिर हम करते हैं. हम क्यों हैं यहाँ पे, हम भी करेंगे. तो स्टार्ट कर दो. ठीक है. टर्मिनेटर. दिस इज अ टर्मिनेटर. सो विल स्टार्ट द प्रोग्राम. नेक्स्ट थिंग इज वी विल टेक द इनपुट. ओके. सो अगर जिसने ट्राई किया है तो उसको ये समझ आया होगा कि इसमें आप 3 इनपुट्स देंगे. दैट वुड बी A, B एंड C. अब अगर जब तुम 3 इनपुट्स ले रहे हो, एग्जाम्पल लो. A इज 5 लेट्स से, मतलब यूजर ने 5 दिया A को. B इज 7 एंड C इज 3. तो विच वन इज लार्जेस्ट? 7 इज लार्जेस्ट, राइट? नाउ इफ 7 इज लार्जेस्ट देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हैव अ इफ कंडीशन. ठीक है. एक हम डिसीजन लेंगे कि if A is greater than B then check for B is greater than C. Let's say इसमें हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होंगी. A is greater than B. तो इसमें 2 आंसर हो सकते हैं. फर्स्ट आंसर वुड बी या तो yes या फिर no, है ना. अगर yes होगा, मैं बोल रही हूँ A B से बड़ा है. अब अगर A सबसे बड़ा है तो A को C से भी बड़ा होना पड़ेगा. तो एक और कंडीशन डालेंगे कि इफ A इज ग्रेटर देन C. ठीक है. अगर A ग्रेटर देन C है तो A सबसे बड़ा होगा. तो अगर yes है तो वही प्रिंट कर दो A को. ठीक है. अगर नो है, यहाँ से अगर एक और ऑप्शन आ रहा है नो, C से बड़ा नहीं है A, तो फिर मैं क्या चेक करूँगी, A B से बड़ा है बट A C से बड़ा नहीं है. तो ऑटोमेटिकली अगर A B से बड़ा है बट A इज लेस देन C, तो इसका मतलब क्या हुआ कि C इज ग्रेटर देन B एज वेल, है ना. तो यहाँ पर यू विल प्रिंट C बिकॉज C इज द लार्जेस्ट नंबर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज अगर A B से बड़ा नहीं है, अगर A B से बड़ा नहीं है यानी कि B इज ग्रेटर देन A. अगर B A से बड़ा है तो हम एक कंडीशन और चेक करेंगे कि B C से भी बड़ा है. इफ B इज ग्रेटर देन C ऑल्सो. अगर B C से भी बड़ा है तो यहाँ पर हम अगर यस आया है हमारा आंसर तो हम प्रिंट कर देंगे B को. पर अगर हमारा आंसर यहाँ पे नो आ रहा है, इसका मतलब C इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन A. तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, C सबसे बड़ा हो गया. तो हम प्रिंट कर देंगे C. एंड जो भी इसका कंक्लूजन आएगा यहाँ से इन सब को एंड कर देंगे. ठीक है. यहाँ पे इन सब को यहाँ से, ये बहुत ही गंदा फ्लो चार्ट बना है बट कोई नहीं, थोड़ा सुधार देते हैं इसको. हैंड राइटिंग तो सबकी ख़राब होती है बट कोई. यहाँ से हम इसको सुधारेंगे. ठीक है. हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे थे, B. यहाँ इस तरीके से. और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया. सो एक बार तुम इसको देखो. बहुत ही गंदा डायग्राम बना है बट तुम ऐसे गंदा डायग्राम मत बनाना. थोड़ा सा इसको अच्छा करना बिकॉज ये मतलब थोड़ा सा मैंने समझाने के टाइप से बना दिया. लेकिन इसको ध्यान से देखो. फिर से क्या करा हमने, स्टार्ट किया, A B से डिफाइन किया, कंडीशंस लगाए, हमने डिसीजन लिया है कि अगर A B से बड़ा है तो फिर A को C से भी बड़ा होना पड़ेगा. पर अगर वो A B से बड़ा नहीं है तो B बड़ा होगा तो B को C से बड़ा होना पड़ेगा.
उसके हिसाब से हमने 4 आउटपुट्स ले लिए, ये 4 आउटपुट्स ले लिए। अब जो भी कंडीशन सही होगा उसके हिसाब से मुझे आंसर मिल जाएगा, एंड जब जब मुझे आंसर मिल जाएगा तो मैं अपने प्रोग्राम को एंड कर दूंगी। सिंपल। आप ये तो सोचोगे कितना बड़ा फ्लो चार्ट बनाए, इससे बड़े बड़े फ्लो चार्ट्स बनते हैं, इससे इतने बड़े बड़े फ्लो चार्ट्स बनते हैं कोडिंग में। दैट्स वाई समटाइम्स इट इज़ नॉट प्रेफरेबल टू मेक द फ्लो चार्ट्स, बट it's a good practice when you're making a project or when you are trying to explain your code to anyone else. तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये थोड़ा सा मतलब इजी पड़ेगा, बट इफ यू आर नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड, so this is a question that check whether the number is even or odd. ठीक है। Let's say if you're having a is equal to 5, then your program will tell that it's odd. If your a is equal to 4, that your program will tell that it's even. Okay, इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। ट्राई खुद से करो, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। खुद से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज अगर मैं बताते जा रही हूँ और तुम बस करते जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। पॉज करो, खुद से ट्राई करो, एंड मेक इट अ हैबिट। हमेशा ही खुद से ट्राई करना इज़ वेरी यूजफुल। ओके, सो आई थिंक यू हैव ट्राइड इट। हम बनाते हैं अब। फर्स्टली, अगेन यू हैव टू स्टार्ट द प्रोग्राम। आफ्टर दिस यू हैव टू टेक द इनपुट। सो हेयर इस बार हम सिर्फ एक ही नंबर इनपुट लेंगे, तो दिस इज योर इनपुट, दैट इज ए। Then you have to do processing. Now here we have to use decision. Decision क्या है? Decision ये है कि भाई नंबर इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड कैसे पता चलता है? अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो नंबर इवन है। और अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और नंबर 0 रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो नंबर ऑड है। सिंपल। सो ए डिवाइडेड 2 इज इक्वल 0। ठीक है, दिस इज सिंटेक्स ऑफ C++। वी ऑफन राइट इक्वल इन प्लेस ऑफ इक्वल टू। सो वो तुम बाद में सीख जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर येस है, ठीक है, इफ इट्स येस देन यू हैव टू प्रिंट इवन। ठीक है, एंड उसके बाद प्रोग्राम एंड कर दो। इफ इट्स नो देन प्रिंट ऑड, then print odd, and after that end the program. So this is how तुम इस कोड को, इस फ्लो चार्ट को बनाओगे। एंड तुम्हें अब डिसीजन प्रोसेस से आउटपुट कैसे देते हैं, आउटपुट ऐसे बनेगा। ठीक है, रियली सॉरी, आउटपुट ऐसे बनेगा। आउटपुट कैसे दे रहे हैं, प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, टर्मिनेटर्स क्या होते हैं, दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। एंड अगर अभी भी क्लियर नहीं है so you should practice more and more questions. Okay, I have provided 10 questions on flowcharts. ठीक है, इसी में if you will check below, and you will be having 10 questions of flowchart. उन 10 questions को अच्छे से करना, बिल्कुल अच्छे से, because that would be helpful for you only. क्योंकि अभी तुमने बहुत बेसिक स्टार्ट किया है, तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो यू विल बी easily code your solution, right? So that is it for today. If you have any doubt, then you can ask me, you can DM me, and anything you are having like to ask, then you can ping me on LinkedIn or Instagram. Thank you so much.